Hello students, good afternoon. Today we are going to discuss about the chapter matrices. This is the new chapter for a class 12 and the chapter 3. Matrices, actual में matrices that is the plural of the matrix. ये matrix का plural है. अगर हम कहें कि मैट्रिक्स का प्लूरल, मैट्रिक्स जो है सिंगुलर नंबर है, अगर इस मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस है, तो हम अगर यहाँ पर टेक्स्ट बुक के एक स्टेटमेंट पर आएँ तो स्टेटमेंट लिखा हुआ बहुत अच्छा खूबसूरत स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है, कैंटर ने कहा कि द एसेंस ऑफ द मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। जो मैथमेटिक्स का एसेंस होता है वो उसके फ्रीडम में निहित होता है। मीन्स दैट कि जो अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो गणित का जो सार होता है वो उसकी स्वतंत्रता में निहित होता है, इसे कैंटर ने कहा। तो अब हम इंट्रो पे चलते हैं। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पे। तो द नॉलेज ऑफ द मैट्रिसेस इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ द मैथमेटिक्स। कई ब्रांच में हम मैथमेटिक्स के कई ब्रांच में हम मैट्रिसेस के नॉलेज की आवश्यकता होती है, नेसेसरी होता है। दैट इज द नॉलेज ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो होता है एक मोस्ट पावरफुल टूल्स है मैथमेटिक्स में। दैट इज द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन ए मैथमेटिक्स। और दिस मैथमेटिक टूल्स, यह जो मैथमेटिक टूल्स होता है सिंप्लीफाइज करता है आवर वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स। And the evolution of the concept of the matrices is the result of an attempt to obtain compact and simple method of solving system of linear equations. Okay? तो matrices हम समझे इसके इंट्रो में, matrices जो होता है वो वेरियस मैथमेटिक्स के वेरियस ब्रांच में इसकी नेसेसरी होती है, आवश्यकता होती है। और इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल्स होता है मैथमेटिक्स में। और इस मैथमेटिक टूल से हम सिंप्लीफाइज करते हैं अपने वर्क को, आवर वर्क टू ग्रेट एक्सटेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से। ओके, द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हम थोड़ा मैट्रिक्स में इसको हम बहुत सिंपल मेथड से समझते हैं एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए कि सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन है, राधा है 15 नोटबुक्स, राधा के पास 15 नोटबुक है, तो वी में एक्सप्रेस इट, उसको हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे लाइक दिस। वाई? बिकॉज द मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स द रेक्टेंगुलर एरे, ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। मीन्स एरे इज स्टैंड फॉर द अरेंजमेंट। एरे को हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट कहते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट फॉर ए नंबर और ए फंक्शन। माने नंबर या फंक्शन के लिए एक रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो इसको, इसमें हम क्या कर दिए, फिल कर दिए। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस द राधा हैज 15 नोटबुक। मान लीजिए राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन है, तो वी में एक्सप्रेस इट एज, तो इसको हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे लाइक दिस 15 6। ओके, विद द स्टैंडिंग द फर्स्ट जो लेटर है या फर्स्ट जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नोटबुक्स को, वाइल द अदर इज द नंबर ऑफ पेन्स को। ओके, क्लियर? आपको समझ में आया? जो डिफिनीशन है मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर ए फंक्शन। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है इन एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स आर फंक्शन। द नंबर्स आर ए फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जहाँ पर ये -2 -5 0 √5 3 6 ये रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट है। ये इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, वी डिनोट द, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A B C, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लाइक दिस, ये हो गई, ये हो गई, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं रो को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रो को। पर इसको हम रोज कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, जैसे ये है आपकी, ये है, ये ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये वर्टिकल जो प्लेसमेंट है आप द एलिमेंट का, जो वर्टिकल प्लेसमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। वो क्या होता है? कॉलम। ये कॉलम है,
ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसको लिख दिया कॉलम में C1, C2, C3, और ये देखो रोज हो गई R1, R2, R3। ओके, क्लियर। और आपको बताया गया कि मैट्रिक्स जो होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A, B इक्वल टू C। और ये क्या होता है, दैट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एंड ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे दैट इज द स्टैंड फॉर द अरेंजमेंट। इसको इसमें क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे में क्या करते हैं, किसी भी नंबर या फंक्शन को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो आपको बताया गया कि जो वर्टिकल जो प्लेसमेंट है, वर्टिकल जो लाइंस ऑफ एलिमेंट्स है या वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ जो एलिमेंट्स है उसे हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द रो। तो अगर हम पहला देखें, फर्स्ट A इक्वल टू ये है, तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। ओके ओके, तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो हम पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे। तो नंबर ऑफ रोज देखिए, यहाँ पर 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 इंटू 2। ओके, 3 रोज एंड 2 कॉलम। अब इसमें दूसरे में देखिए, दूसरे में 3 रोज 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 रोज हो गए, 1 2 3, तो ये 3/3। ओके, 3/3 मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 रोज हैं, कॉलम है 1 2 3। ओके, तो ये हो गया आपका 2/3 मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मस्ती के साथ पढ़िए। मैट्रिक्स या मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, हिंदुस्तान का सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है मैथमेटिक्स। अब चलते हैं हम कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। अब मैट्रिक्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें हैविंग m रोज हैं और n कॉलम है। तो सिंपली हम मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को m एंड n से रिप्रेजेंट करते हैं, m को रोज और n को कॉलम। तो ये जो आर्डर है इज कॉल्ड आर्डर, मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m/n, इसको हम कहते हैं m/n। अब मैट्रिक्स हैविंग, अगर एक मैट्रिक्स है से m रोज और n कॉलम है, इसको कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m/n। क्लियर। तो इन जनरल एन मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हम देख लेंगे यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर ये 1 रोज है, तो यहाँ पर 1 रोज 1 कॉलम, 1 रोज 2 कॉलम, ये देखिए 1 रोज 3 कॉलम, 1 रोज j कॉलम, यहाँ पर j कॉलम है, 1 रोज n कॉलम। ओके, अब दूसरे में आ जाइए। ये दूसरा रोज है, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज j कॉलम, 2 रोज n कॉलम। ये थर्ड है आपका। अब मान लीजिए i क्या है, i जो है रोज है, i रोज 1 कॉलम, i रोज 2 कॉलम, i रोज 3 कॉलम, i रोज j कॉलम, ये पूरा j कॉलम है, एंड i रोज n कॉलम। अब देखिए जो लास्ट है, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं m/n, ये m/n मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर m रोज हो गया, m रोज 1 कॉलम, m रोज 2 कॉलम, m रोज 3 कॉलम, m रोज j कॉलम और m रोज n कॉलम। तो यह जो है जनरली m/n मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर एरे है। ओके, ये m/n मैट्रिक्स हो गई जिसको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इस तरह रिप्रेजेंट किए। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और बताएं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता लग जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप ये देखिए a इक्वल टू है -2,5 a, ये हो गया। तो देखिए इसमें 3 रोज हैं, रोज कितने 3 और कॉलम कितने 2, तो यह हो गया 3 × 2, तो कितना हो गया 3 × 2 6। अब एलिमेंट देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ अगर एलिमेंट हमें निकालने हों तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम का। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, क्लियर। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में मैं
टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, आनंदित रहिए और मैथ्स का आनंद लेते रहिए ऑनलाइन, CPS ऑनलाइन में। ओके, फिर ऑफलाइन में जब भी होगा तो हम आपको ग्रीन बोर्ड पे अच्छे से बताएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, इससे प्रॉब्लम होती है और हो सकता है बहुत से लोगों को ये ब्लर दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा दिख नहीं रहा होगा। तो आप थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, थोड़ा अपनी मोबाइल से क्वालिटी बढ़ा लीजिए और उसको अच्छे से देखिए, थोड़ा HD वीडियो करके देखिए और जहाँ समझ में ना आए, कन्फ्यूजन हो, आप पूछिएगा और आप मैसेज कर सकते हैं आप या पूछ सकते हैं। क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।